अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और खूब सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपके साथ सलास किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्रिस्पी फ्राइड ब्राउन राइस की, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करिएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसमें मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। प्राउंस की कोटिंग के लिए 1 कप मैदा ले लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच पेपरिका पाउडर डालूंगी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग रेड चिली पाउडर भी डाल लें। और इसके साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर भी डालूंगी। और नमक यहाँ पे मैं ½ टेबल स्पून के करीब लूंगी। अब यहाँ पे इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मैदा कोटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें ½ कप मैं दूध ऐड करूँगी। अब यहाँ पर मैंने ½ कप के करीब दूध लिया है और इसमें 1 अंडा ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली सॉस का डालूँगी। अब हम इसको फेंट लेंगे। इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि मैं मैदे में ऐड कर चुकी हूँ नमक। ये लिक्विड बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। मैंने प्राउन साफ करके रख लिए हैं और ये तकरीबन ½ kg प्राउन्स हैं। ये जो मैंने मैदा रेडी किया था इसमें मैंने पेपरिका पाउडर थोड़ा सा और ऐड किया था और इसमें काली मिर्च और नमक थी। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ये प्राउन्स को डालूंगी, 2-2 करके मैं इसमें ऐड करूंगी और मिक्स करूंगी। और मैं इनको हाथ की मदद से ऐसे झाड़ के निकाल लूंगी। ये देखिए, अच्छे से इसको हम इस तरह कोट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने इस तरह से मैदे से कोट कर लिया है प्राउन्स को, और जो बाकी का मैदा था, ड्राई मैदा, उसको मैंने बचा लिया है। पर मैंने प्राउन्स को मैदे में कोट कर लिया था। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने अंडे और दूध का बैटर बनाया था, लिक्विड बैटर, इसमें मैं ये 2-2 करके ऐड करूँगी। इस तरीके से ऐड किया और उसके बाद वापस इसको मैं इस मैदे में इस तरीके से डिप करके अच्छे से कोट करके निकाल लूँगी। ये देखें, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने प्राउन्स को डबल कोट कर लिया है और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने तेल डाल दिया था, तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें एक एक करके ये प्राउन्स डाल दूँगी। देखें, इस तरीके से एक एक करके हम डाल देंगे सारे। ये देख सकते हैं प्राउन्स हमारे फ्राई होना शुरू हो गए और किस तरह से ये क्रिस्पी बन रहे हैं। ये देखें, इनका क्रिस्पी बनता जा रहा है। ये देखें, अब यहाँ पे ये प्राउन्स फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी और बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी एक एक करके। देख सकते हैं प्राउन्स माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पतीले में ऑयल डालूंगी। फ्राइड राइस की वेजिटेबल फ्राई करने के लिए हम ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है और अब इसमें ये मैं सारी कटी हुई गाजरें डाल दूंगी। इनको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने हाई ही रखना है, लो फ्लेम नहीं करेंगे वरना सारी सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। थोड़ा सा इनको मैं फ्राई करके साथ ही इसमें दूसरी सब्जी ऐड कर दूंगी। बंद गोभी भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसके साथ ही इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। इसको भी मैंने इस तरह जूलियन कट किया था। मैंने मटर बॉईल करके रखे थे, वो भी ऐड कर दूंगी।
मटर भी अच्छे लगते हैं फ्राइड राइस में, और वैसे भी आजकल सीज़न है। मैंने इनको बॉईल कर लिया था पहले से ही, ये भी मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इस सारी वेजिटेबल को हाई फ्लेम पे फ्राई करूंगी। साथ ही इसमें मैं 3 चम्मच चिली सॉस के डालूंगी। अब मैं सोया सॉस ऐड करूंगी, ये भी 3 टेबलस्पून। थोड़ा सा और डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे सब्जी ज़्यादा है और चावल भी हमारे ज़्यादा है, तो काली मिर्च में ज़्यादा ऐड करूंगी। और इसके साथ ही अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब चिकन पाउडर ऐड करूंगी। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी ले लें या अजीनोमोटो भी ले लें, बट ज़्यादातर अब चाय नहीं यूज़ करते, तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम ये यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड करते हैं। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी फ्राई हो रही है। फ्लेम मैंने हाई ही रखा हुआ है, फ्लेम लो नहीं किया। और साथ ही अब मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अब यहाँ पे सारी वेजिटेबल फ्राई हो चुकी है, और अब मैं इसमें प्राउन्स ऐड कर दूंगी जो मैंने फ्राई करके रखे हैं। अब यहाँ पे मैं ये बॉयल राइस भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इन राइस को मिक्स कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैंने 2 अंडों का ऑमलेट भी बना लिया है नमक मिर्च का, वो भी मैं सबसे एंड में इसके ऊपर डालूंगी। अब यहाँ पर मैंने हरी प्याज जो काट के रखी थी बारीक, वो भी मैंने एंड में डाली है, क्योंकि अगर शुरू में फ्राई करते टाइम डाल दूँगी तो ये बिल्कुल गल जाएगी और ये दम में ही नरम हो जाती है ये प्याज, तो इसलिए इसको मैं सबसे एंड में डालूँगी। और ये थोड़ी क्रिस्पी सी अच्छी भी लगती है। थोड़े से मैं इसमें और चावल ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लूँ। ये देख लें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। और अब मैं यहाँ पे जो मैंने ऑमलेट बनाया था वो भी मैं डालूँगी। ये देखें, ये मैंने ऑमलेट बना लिया था नमक मिर्च का, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब बस इसको मैं सर्व कर लूँगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये ब्राउन फ्राइड राइस बने हैं, कलरफुल से राइस बने हैं। ये आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक भी दिएगा, और इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।